तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने किया ऐलान। खड़गे के घर के बाहर जश्न का माहौल। खड़गे के समर्थकों में खुशी की लहर। 24 साल बाद पार्टी को गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनाव में शशि थरूर को करारी शिकस्त दी है। वहीं गुजरात के गांधीनगर में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो हो रहा है। पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। डिफेंस एक्सपो में देश की रक्षा शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। डीआरडीओ की रक्षा तकनीक से जुड़े हथियार इस डिफेंस शो में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। पीएम राज्य में करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से यह स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया और इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों को तेज करने और स्वच्छ भारत अभियान के प्रयासों को मजबूत करना है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से चुनाव लड़ेंगे तो अनिल शर्मा को मंडी से टिकट दिया गया है। सतपाल सिंह सत्ती ऊना से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। सीएम ने दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। 23 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे, जिसको लेकर सरयू के घाटों और रामलला पर तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के खासे इंतजाम भी किए गए हैं। और वहीं यूपी के मेरठ में नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने विकास के कामों को लेकर बैठक में हंगामा किया, तो उसी दौरान सफाई कर्मी भी बाहर हंगामा करते हुए दिखाई दिए। सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर यह हंगामा था। हंगामे के दौरान टाउन हॉल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हरियाणा के रोहतक में नशे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां नशा तस्करी से जुड़े लोगों की अवैध तरीके से जुटाई गई संपत्ति और प्रॉपर्टी को तोड़ा गया। भारी संख्या में पुलिस बल और मशीन लेकर पहुंचे प्रशासन ने घरों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया और इस बीच जमकर हंगामा भी देखने को मिला। वहीं पूर्णिया में प्रशासन का सड़क किनारे बने अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। कार्रवाई के तहत शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़क पर कब्जा करके बना दी गई दुकानों को गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया और इस दौरान माहौल खराब ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। इंतजाम किए गए। भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन की टीम शहर के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर के साथ पहुंची थी। वहीं यूपी के आगरा में वकीलों के चेंबर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप यह है कि जिन चेंबर्स को ढाया गया वो अवैध कब्जा करके बनाए गए थे। प्रशासन की कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया है उसमें बुलडोजर चेंबर की छत को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद मिनट के अंदर अंदर बुलडोजर ने पूरे चेंबर को ध्वस्त करके रख दिया। और वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में एक महिला सरपंच और उसके पति ने कई लोगों के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की। आरोप यह है कि नदी से अवैध तरीके से किए जा रहे अवैध बालू खनन की तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशासन के कोई दखल न दिए जाने को लेकर परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस थाने चली गई। महाराष्ट्र के ठाणे में दिखा रफ्तार का कहर। स्कूल के पास एक मिनी बस ने ऑटो को टक्कर मारी। मिनी बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर ऑटो मोटरसाइकिल से जा भिड़ा, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सड़क किनारे जाकर रहे बच्चों से जाकर टकरा गई। हादसे में बच्चों को मामूली चोटें आईं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। और वहीं बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर नेशनल हाईवे 57 से नशे की बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब की पेटियों से भरा कंटेनर दरभंगा से मधुबनी की ओर जा रहा था। पुलिस ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। और वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में मंदिर से भगवान की मूर्तियां और आभूषण चोरी होने की घटना अब सामने आई है, जिसके बाद जैन समाज में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जैन समाज आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। जो वीडियो सामने आया है उसमें लड़का बेखौफ होकर जैन मंदिर के अंदर दाखिल होता नजर आ रहा है।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए आतंकी से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जवान गिरफ्तार किए गए आतंकी को भी अपने साथ ले गए थे और इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गिरफ्तार आतंकी इमरान ढेर हो गया। और बिहार में एक बार फिर से गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा किनारे बसे गांव पानी में डूब गए हैं और किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। निचली जगह हो वहां पर पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी भरते हुए जो लोग हैं अपना घर बार छोड़कर पानी भरने की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों पर चले गए हैं, पलायन करने को मजबूर है। वहीं बाढ़ से लोगों का भारी नुकसान हुआ। यूपी के सिद्धार्थनगर में अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके बाद लोगों को खाने पीने की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बीच बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल लगातार बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं और राहत सामग्री बांटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पुंछ के मुगल रोड इलाके में कश्मीर जाने वाले रास्ते पर भारी बर्फबारी से देर रात तक कई वाहन फंस गए। पुलिस और सेना की टीम मौके पर पहुंची और फंसे वाहनों को बाहर निकाला। सेना और पुलिस के जवान अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बर्फबारी की वजह से तापमान शून्य पर पहुंच गया है। हालांकि बर्फबारी से वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर चारों ओर बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। नर नारायण और नीलकंठ पर्वत पर 7 से 8 इंच तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ दरकने से मलबा गिरकर सड़क पर आया और जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है, बाधित हो गया है। रास्ते खुलवाने के लिए प्रशासन ने कई मशीनें लगाई हैं। हालांकि रास्ता बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह जमीन खिसकने से आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ब्राजील में छात्रों ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके खिलाफ नारे लगाए और राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी खारिज करने की मांग की। यूनिवर्सिटी के बजट में कटौती किए जाने से छात्र बेहद नाराज हैं और राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तख्तियों के साथ एकजुट हुए हैं। और रशिया